बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। इस यहूदी के साथ इसका मुसलमान पड़ोसी बहुत अच्छा सलूक करता था। इस मुसलमान की आदत थी कि वो हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता वो मुसलमान इसे अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता, और जो भी इसके साथ बैठता इसे भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और मुराद पूरी होती है। इस मुसलमान का ये जुमला इसके दिल का यकीन था। इसने एक साजिश तैयार की ताकि इस मुसलमान को जलील और रुस्वा किया जाए और दरूद शरीफ की तासीर पर इसके यकीन को कमज़ोर किया जाए और इससे ये जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। यहूदी ने एक सुनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई और उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि इस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए न बनाई हो। सुनार ने अंगूठी बना दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला, अपनी वही दावत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गई, बहुत जल्द ये जुमला तुम भूल जाओगे। कुछ देर बातचीत के बाद यहूदी ने कहा, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरी एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास अमानत रखकर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूँगा। मुसलमान ने कहा, कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले की और अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। रात को वो छुपकर उस मुसलमान के घर कूदा और बिल आखिर अंगूठी तलाश कर ली और अपने साथ ले गया। अगले दिन वो समंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समंदर की गहरी जगह पहुंचा और वहां वो अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि जब वापस आऊंगा और इस मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगूंगा तो वो नहीं दे सकेगा। तब मैं उस पर चोरी और ख़यानत का इल्ज़ाम लगाकर खूब चीखूंगा और हर जगह उसे बदनाम करूंगा। वो मुसलमान जब अपनी इतनी रुसवाई देखेगा तो उसे ख्याल होगा कि दरूद शरीफ से काम नहीं बना और यूं वो अपना जुमला और अपनी दावत छोड़ देगा। मगर इस नादान को क्या पता था कि दरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया, सीधा उस मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब की। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठें, आज दरूद शरीफ की बरकत से मैं सुबह दुआ करके शिकार के लिए निकला था तो मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफ़र से आए हैं, वो मछली खा कर जाएं। फिर उस मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक उसकी बीवी जोर से चीखी और उसे बुलाया। वो भागकर गया तो बीवी ने बताया कि मछली के पेट से सोने की अंगूठी निकली है और ये बिल्कुल वैसी है जैसी हमने अपने यहूदी पड़ोसी की अंगूठी अमानत रखी थी। वो मुसलमान जल्दी से उस जगह गया जहां उसने यहूदी की अंगूठी रखी थी। अंगूठी वहां मौजूद नहीं थी। वो मछली के पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास ले आया और आते ही कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। फिर उसने वो अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। यहूदी की आंखें हैरत से बाहर, रंग काला पीला और होंठ कांपने लगे। उसने कहा, यह अंगूठी कहाँ से मिली? मुसलमान ने कहा, जहां हमने रखी थी वहां अभी देखी वहां तो नहीं मिली, मगर जो मछली आज शिकार की उसके पेट से मिल गई है। मामला मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत आपको पहुंची और अल्लाह ताला ने मुझे परेशानी से बचा लिया। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत व मुराद पूरी होती है। यहूदी थोड़ी देर कांपता रहा, फिर बिलक बिलक कर रोने लगा। मुसलमान उसे हैरानी से देख रहा था। यहूदी ने कहा, मुझे गुस्ल की जगह दे दें। गुस्ल करके आया और फ़ौरन कलमा तैयबा और कलमा शहादत पढ़ने लगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो भी रो रहा था और उसका मुसलमान दोस्त भी, और मुसलमान उसे कलमा पढ़ा रहा था और यहूदी ये अजीम कलमा पढ़ रहा था। जब उसकी हालत संभली तो मुसलमान ने उससे वजह पूछी। तब उस नौ मुस्लिम ने सारा किस्सा सुना दिया। मुसलमान के आंसू बहने लगे और वो बेसाख्ता कहने लगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत व मुराद पूरी होती है।